आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय सेनाओं के लिए बनाए जाने वाले मेल यूएवीज के बारे में, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स के बारे में, जिनको लेकर भारत की तीनों सेनाओं की तरफ से अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर की गई है। आमतौर पर जब भी हम लोग भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो वो रिक्वायरमेंट निकल कर आती है RFI से, RFP से या किसी भी तरीके की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी से। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारतीय सेनाओं की तरफ से एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है जिसके माध्यम से वो इंडस्ट्री को बताते हैं कि एग्जैक्टली आने वाले समय में वो किस तरीके के हथियार एक्वायर करना चाहते हैं। इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कैपेबिलिटी रोड मैप, इन शॉर्ट TPCR। साल 2025 का TPCR रिलीज किया गया है और इस डॉक्यूमेंट में काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई हैं जिनके बारे में हम लोग आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। आज के इस वीडियो में केवल हम लोग बात करने वाले हैं मेल यूएवीज के बारे में, क्योंकि साल 2025 के TPCR में काफी इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आई हैं मेल यूएवीज को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर्स को लेकर। इस डॉक्यूमेंट में भारत की तीनों सर्विसेज की तरफ से अपना कंबाइंड नंबर दिया गया है और आइडिया है कि ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट के लिए मेल यूएवीज को अक्वायर किया जाए ताकि ये हर तरीके के रोल्स को करने में सक्षम। प्रैक्टिकली यहाँ पर आइडिया है कि एक इस तरीके का यूएवी अक्वायर किया जाए जो तीनों सर्विसेज की सभी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके, और इसी वजह से यहाँ पर ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट है, यानी कि तीनों सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स है। नंबर्स की अगर बात की जाए तो इंडियन आर्मी की तरफ से नंबर दिया गया है 120 यूनिट्स का, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी नंबर 120 का ही दिया गया है और नेवी का भी नंबर 120 है। इंटरेस्टिंगली तीनों सर्विसेज की तरफ से 120 से ज्यादा यूएवीज अक्वायर करने की बात कही है, यानी कि कम से कम यहाँ पर हर एक सर्विस की तरफ से 120 यूनिट्स तो अक्वायर किए ही जाएंगे, लेकिन उनका नंबर आगे चलकर बढ़ेगा और इसी वजह से इन टोटल 360 यूएवीज से ज्यादा यूएवीज अक्वायर किए जाएंगे। पर्सपेक्टिव के एंगल से अगर देखा जाए तो ये नंबर काफी इंटरेस्टिंग नंबर है और अगर इतने नंबर में मेल यूएवीज अक्वायर किए जाने वाले हैं तो कोशिश की जानी चाहिए कि पूरा का पूरा यूएवी देश में बनाया जाए ताकि आप किसी के ऊपर किसी भी तरीके से डिपेंडेंट ना हो। सबसे पहले अगर रिक्वायरमेंट को समझा जाए तो सेनाओं की तरफ से इक्विपमेंट लाइफ साइकिल लगभग 15 से 20 साल की देखी जा रही है, यानी कि जो यूएवी अक्वायर किया जाएगा वो कम से कम 15 से 20 साल तक के लिए यूज किया जाएगा। वहीं पर अगर रोल की बात की जाए तो इसके मेन रोल होंगे सर्च और रिकॉनेसेंस, जिसमें मूविंग टारगेट इंक्लूडेड है, आर्टिलरी एडजस्टमेंट, अर्बन सिक्योरिटी, कॉम्बैट के लिए सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स, कोस्टल और मैरीटाइम पेट्रोल, डिजास्टर कंट्रोल और फैसिलिटीज का प्रोटेक्शन। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि सर्विस सीलिंग अभी भी 30,000 फीट रखी गई है और अगर एंड्योरेंस की बात की जाए तो सार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड के साथ में 24 आवर्स की एंड्योरेंस मांगी गई है। रेंज की अगर बात की जाए तो लाइन ऑफ साइट के साथ में इसकी रेंज 250 किलोमीटर की होनी चाहिए। वहीं पर इसमें सैटकॉम भी मांगा गया है कि अगर जरूरत पड़े तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ में ये ज्यादा लंबी दूरी पर ऑपरेट करने में सक्षम। पेलोड्स को लेकर अगर बात की जाए तो डिटैचेबल पेलोड भी मांगे गए हैं, जिसमें मैरीटाइम रेडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, एलेंट, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और IR सेंसर, सैटकॉम लिंक और शिपबॉर्न एप्लीकेशन के लिए वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के ऑप्शंस भी मांगे गए। प्रैक्टिकली ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ पर चीजें थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और एक ही यूएवी के साथ में ये सारी के सारी रिक्वायरमेंट पूर्ण करना मुश्किल होगा। वैसे कमेंट सेक्शन में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज लिखी गई है जहां पर DRDO का रिमार्क मेंशन है और DRDO की तरफ से कहा गया है कि उनका सिस्टम अंडर डेवलपमेंट है। अब यहाँ पर ये चीज क्लियर नहीं है कि DRDO की तरफ से कौन से यूएवी को लेकर बात कही गई है, क्योंकि तपस बनकर तैयार है लेकिन तपस ट्राई सर्विसेज रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं कर सकता है। आर्चर की अगर बात की जाए तो उसकी पहली उड़ान नहीं हुई है, हालांकि टैक्सी ट्रायल्स हो चुके हैं। वैसे हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं आर्चर NG की। ये छोटा वाला आर्चर नहीं बल्कि एक नया आर्चर NG जो भारत की तरफ से बनाया जा रहा है। ओवरऑल अगर वॉल्यूम को देखा जाए और रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर रिक्वायरमेंट नोशनल ही रखी गई है, क्योंकि अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाए कि 30,000 फीट की एल्टीट्यूड और 24 आवर्स की एंड्योरेंस, तो आपको टर्बो प्रॉप के साथ में जाना पड़ेगा और वो चीज कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देगी। एनीवेज अगर डेवलपमेंट को देखा जाए तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।